हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्ण वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट चैनल जिसका नाम है टेट्स गुरु। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके चलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें टू गेट लेटेस्ट अपडेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हवार्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट में है एमआईज बोलते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेटली 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, आज का वीडियो सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो सेशन को कोशिश करूँगा काफ़ी शॉर्ट बनाऊँ, काफ़ी छोटा बनाऊँ, जिसके थ्रू आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सीटेट 2020 की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। याद रखना, एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है लेकिन कैंसिल नहीं हुआ है। अगर जुलाई में नहीं हुआ तो हो सकता है अगस्त, सितंबर या फिर आने वाले किसी महीने में हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप देख रहे हैं टेट्स ग्रुप और आज का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में आप जानते ही हो बेसिकली कि भाई एक से ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है, तब हम मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर आपको पुरानी थ्योरीज चाहिए, जैसे वो यूनिफैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, 3 फैक्टर थ्योरी, तो वो सारा इंटेलिजेंस जो है मैं कवर कर चुका हूँ। आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, टेट्स गुरु चैनल पर जाके देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हार्वर्ड गार्डनर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और गार्डनर ने बेसिकली कितनी मल्टीपल इंटेलिजेंस को प्रपोज किया है, बेसिकली 8 इंटेलिजेंस को प्रपोज किया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 डिफरेंट फॉर्म्स हैं इंटेलिजेंस की, तो वो आप अच्छे से समझ सकते हैं, जिनमें से ईच ऑफ विच फंक्शंस इंडिपेंडेंटली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनमें से क्या है, हर जो इंटेलिजेंस है, एवरी इंटेलिजेंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब डिपेंड नहीं करती। ठीक है, जो फर्स्ट इंटेलिजेंस है वो सेकंड पे डिपेंड नहीं करती, सेकंड जो है वो फर्स्ट पे डिपेंड नहीं करती। एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, ईच पर्सन हैज़ ए मिक्स ऑफ ऑल 8 एबिलिटीज़। अब यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर पर्सन में, यानी कि एवरी पर्सन के अंदर सारी की जो है इंटेलिजेंस होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी होती हैं। कोई ऐसा हो सकता है कि कोई एक एबिलिटी ज़्यादा हो तो जो दूसरी एबिलिटी होगी वो कम होगी। ठीक है, यानी कि जो उन्होंने 8 इंटेलिजेंस प्रपोज किए हैं, हो सकता है किसी के अंदर जो पहली वाली एबिलिटी है या पहली वाली इंटेलिजेंस है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन बाकी जो इंटेलिजेंस है वो उनके अंदर कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरी अगर ज़्यादा होंगी तो पहली वाली कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, और इसी के तरीके से किसी भी पर्सन का कोग्निटिव प्रोफाइल बनता है। ठीक है, सिंस मोस्ट टास्क इन क्लासरूम रिक्वायर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर एक बच्चा क्लास के अंदर पढ़ता है तो उसके अंदर बेसिकली उसको काफ़ी सारी इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है। इट कैन बी completed in more than one way. It's possible for people with various profile of talents to succeed on task equally well. ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अगर एक स्टूडेंट है, उसके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस छुपी हुई है। ठीक है, अगर मान लो एक स्टूडेंट है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंटरपर्सनल है और उसके अंदर जो है ना वर्बल इंटेलिजेंस इतनी अच्छी नहीं है। मतलब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उसके अंदर है लेकिन वर्बल इंटेलिजेंस उसके अंदर नहीं है, इतनी कम है वर्बल इंटेलिजेंस। और उसको एक काम दिया गया है कि भाई आप है ना एक ऐसे लिख दो, ऐसे यानी कि एक प्रस्ताव लिख दो। तो बेसिकली वो क्या करेगा, उसके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है तो वो दूसरों के कांटेक्ट में आके दूसरे पर्सन से एडवाइस लेके, क्लासमेट से एडवाइस लेके, टीचर से एडवाइस लेके उस ऐसे को अच्छे से लिख सकता है। ठीक है, मतलब जो एंड का रिजल्ट आएगा वो काफ़ी टॉप क्वालिटी का आएगा। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ अगर हम सिचुएशन को डिफरेंट कर देते हैं कि मान लो एक दूसरा स्टूडेंट है, वो एक्चुअली उसके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी वर्बल इंटेलिजेंस है। तो बेसिकली वो क्या करेगा, अगर उसको ऐसे लिखने को दिया तो वो एक्चुअली उसकी वर्बल इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है कि वो अपने आप ही उस ऐसे को लिख देगा। ठीक है, तो एंड में भी उसका जो ऐसे है वो टॉप क्वालिटी का हो जाएगा। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। एक स्टूडेंट था जिसके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छी है लेकिन वर्बल नहीं है, वर्बल काफ़ी लेस है। तो क्या करेगा, एंड में अपनी इंटरपर्सनल को यूज़ करके ऐसे को अच्छे से कर देगा, लिख देगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम अपोजिट कर दें इसी सर्कमस्टांसेस का, तो दूसरा स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो दोनों ही जो है स्टूडेंट वो अपनी इंटेलिजेंस को, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को काफ़ी अच्छा जो है उससे आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली हार्वर्ड गार्डनर का दिया हुआ था और उन्होंने जो इंटेलिजेंस है उनको शॉर्ट में बोला था एमआईज।
MIs का मतलब है मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, मल्टीपल इंटेलिजेंस को 4 टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है। तो वो हम जो है पार्ट्स देखने वाले हैं 1 बाय 1 करके। यहाँ पे आप पढ़ लेना, गार्डनर्स ग्रुप द MIs इनटू 4 कैटेगरीज, ठीक है। अब पहली जो कैटेगरी है वो आपके सामने है, दोज वैल्यूड इन स्कूल, मतलब वो एबिलिटीज़ इसके अंदर आती हैं जो स्कूल के अंदर ज़्यादातर यूज़ होती हैं। अब जैसे कि देख लेते हैं, लिंग्विस्टिक एंड लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये लगभग स्कूल के बच्चे को चाहिए होती है। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से जुड़ी हुई, लॉजिकल या मैथमेटिकल मतलब मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई। तो ये जो इंटेलिजेंस हैं, जो ये एबिलिटीज़ हैं, ये एक स्टूडेंट को चाहिए होती हैं उसके क्लास के अंदर। द वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इज़ क्रूशियल टू लैंग्वेज एंड डेमोन्स्ट्रेबल कैपेसिटी टू यूटिलाइज लैंग्वेज फॉर ए पर्टिकुलर एम। Writers, actors and actress, lawyers and linguists are examples of people with strength of this intelligence। मतलब आप समझ रहे हो ना, ये पेपर में आता है कि कौन सी इंटेलिजेंस किस बंदे के पास होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइटर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेस, लॉयर्स, लिंग्विस्ट्स, जितने भी होते हैं ये आपके बेसिकली वर्बल इंटेलिजेंस या फिर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। बात करते हैं मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की, तो बेसिकली मैथमेटिकल इंटेलिजेंस छुपी हुई होती है। अब इससे होता क्या है, इससे बेसिकली एनालाइज प्रॉब्लम केयरफुली, मतलब अगर किसी बच्चे के अंदर लॉजिकल या फिर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है तो वो किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज कर सकता है। to manipulate mathematical process skillfully and to use the scientific method rigorously, philosophers, mathematicians, scientists and show strength in this intelligence। तो आपको ये पता चल गया कि भाई मैथमेटिकल इंटेलिजेंस किसके पास होगी, जो ज़्यादातर फिलोसफर्स होते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं या फिर साइंटिस्ट होते हैं, उनके पास ज़्यादातर ये वर्बल नहीं, लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस छुपी हुई होती है, ठीक है। तो ये आपकी ये पहला ग्रुप है MIs का, ठीक है। अब सेकंड ग्रुप की तरफ चलते हैं। अब गार्डनर ने कहा कि दोज वैल्यूड इन द आर्ट्स ऑफ विजुअल, मतलब ऐसी एबिलिटीज़ जो कि आर्ट्स में चाहिए होती हैं, विजुअल में चाहिए होती हैं। तो कौन सी एबिलिटी हैं देख लेते हैं उसे भी। स्पाशियल, बॉडीली काइनेस्टिक एंड म्यूजिकल रिदमिक इंटेलिजेंसेस। तो ये 2-3 इंटेलिजेंस हैं। स्पाशियल जो कि ज़्यादातर स्पेस में चाहिए होती है, स्पेस में मतलब आपको एक स्पेस दे दिया जाए और आप जो है कोऑर्डिनेट कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आनी चाहिए। तो ये बेसिकली जैसे कि आपकी जो है आर्किटेक्चर इंजीनियर होते हैं वो एक प्रॉपर एक लेआउट बनाते हैं, वो एक लेआउट बना सकते हैं। उनको आप एक खाली स्पेस दिखा दोगे, एक खाली जगह दिखा दोगे, तो वो जो है उस जगह पे विजुलाइज कर पाएंगे अपने अंदर ही अंदर अपने ब्रेन में। 3D मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। और काइनेस्थेटिक मतलब ये बॉडी से रिलेटेड है, बॉडीली काइनेस्थेटिक ये बॉडी से रिलेटेड है। जैसे डॉक्टर होते हैं, डांसर होते हैं, वो अपनी बॉडी का अच्छे से यूज़ करके जो है परफॉर्म कर पाते हैं। म्यूज़िकल जो कि बेसिकली म्यूज़िक की काफ़ी जानकारी रखते हैं, जैसे कि म्यूज़िक को कंपोज करना, जैसे कि आपके AR रहमान हैं, ये जो एबिलिटी हैं ये उन लोगों के अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बेसिकली आप पढ़ लेना इसको अच्छे से। स्पाशियल इंटेलिजेंस टू कंसेप्चुलाइज एंड यूज़ पैटर्न्स इन स्पेस। Painters, sculptors, architects are example of people particularly strong in this kind of intelligence। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि बेसिकली जो पेंटर होते हैं, स्कल्पचर होते हैं, स्कल्पचर मतलब जो मूर्तियाँ को खोद के बनाते हैं, ठीक है। आर्किटेक्ट जो इंजीनियर होते हैं, बेसिकली जो घर की कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक की बात करें, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू फाइंड ए क्रिएट सोल्यूशन थ्रू यूज ऑफ द बॉडी, ठीक है। मतलब बॉडीली काइनेस्थेटिक का मतलब है कि अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेट करके, बॉडी के मूवमेंट को अपने बॉडी पार्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके चीज़ें बनाना, जैसे कि डांसर, जैसे कि एथलीट, जैसे कि क्राफ्ट वर्कर, ठीक है। ये इस तरीके की इंटेलिजेंस को प्रोसेस करते हैं। म्यूज़िकल की बात करते हैं तो बेसिकली म्यूज़िक से रिलेटेड होती है। म्यूजिशियंस, कंपोजर्स, ड्रमर्स यूज़ दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस वेल, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है बेसिकली ये आर्ट से जुड़ा हुआ है, विजुअल से जुड़ा हुआ है। ये जो MIs है बेसिकली ऐसा मानना था गार्डनर का, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो उन्होंने ग्रुप बनाया वो है, उन्होंने 2 प्रकार के इंटेलिजेंस को रखा है यहाँ पे। एक तो इंटरपर्सनल और एक है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, तो बेसिकली मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ, आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो यहाँ पे। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जिनके अंदर होगी बेसिकली वो दूसरों के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखेगा,
ठीक है। तो ज़्यादातर ये जो बेसिकली ये जो इंटेलिजेंस छुपी होती है, ये छुपी होती है पॉलिटिशियंस के अंदर, क्योंकि उनको दूसरों के साथ रिलेशन बनाना उनके लिए आसान है, क्योंकि वोट मांगनी है फिर उनसे पब्लिक से। सेल्स पर्सन जो मार्केटिंग पर्सन होगा वो जो है बेसिकली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होगी, उसके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगी, क्योंकि दूसरों को मनवाना है, अपना प्रोडक्ट बेचना होता है। टीचर्स मतलब कोई चीज़ समझा रहा है किसी स्टूडेंट को तो वो समझ में आए, तो बेसिकली टीचर के पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो चीज़ मैंने समझा दी वो दूसरे स्टूडेंट को समझ में आए, ठीक है। तो बेसिकली पॉलिटिशियन हो गया, सेल्स हो गया या फिर टीचर्स हो गए, ये जो है इंटरपर्सनल रिलेशन जो है प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रापर्सनल। देखो दो नाम जो है ना ये आपस में थोड़े से एक जैसे सिमिलर हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। एक तो है इंटरपर्सनल और दूसरा है इंट्रापर्सनल। तो जो इंटरपर्सनल है वो दूसरे पर्सन के साथ अपने रिलेशन को कायम रखना है, और जो इंट्रापर्सनल है वो बेसिकली खोज करता है अपने आप की, सेल्फ की। जैसे कि हमने बहुत सारे गुरु देखे, रिलीजियस गुरुज, साइकोलॉजिस्ट, जर्नल राइटर्स, ये ऐसे पर्सन होते हैं जो कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, इंटरपर्सनल दूसरे पर्सन के साथ, और इंट्रापर्सनल अपने वजूद को खोजना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी लाइफ का मोटिव क्या है। तो बेसिकली ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो उन्हीं पर्सन के अंदर आते हैं जो कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अच्छा, बाद में एक्चुअली गार्डनर ने एक तरह की एमआई को और इंक्लूड किया 1990 में, जो कि बेसिकली नेचर से कनेक्टेड टू एनवायरनमेंट से कनेक्टेड थी, जिसको नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस बोला गया, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, नेचर के बारे में जिसको ज़्यादा जानकारी होती है उसके अंदर नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस छुपी होती है। जैसे कि फार्मर हो गए, ठीक है, फिशरमैन हो गए, गार्डनर हो गए, तो बेसिकली इनको पता है। आज भी गांव में जाके देखोगे तो उनको पता है कि भाई कौन सी बारिश कब होगी, बारिश कब नहीं होगी, आंधी तूफान कब आएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें उनको अच्छे से पता होती हैं, जो कि नेचुरलिस्ट आपके जो है इंटेलिजेंस जिनके अंदर छुपी होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो इंटेलिजेंस है जो मैंने आपको बताई हैं, गार्डनर ने 4 ग्रुप बनाए थे एमआईज़ के, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस के, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट में एक टेबल दिखाता हूँ जहाँ पे आप इस चीज़ को अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए टेबल पे चलते हैं जल्दी से। अब देखो, जितना भी मैंने अभी तक आपको समझाया है, ज़रूरी नहीं कि आप वो चीज़ को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डेफिनेटली जो है इस टेबल पर आ जाएं डायरेक्टली। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं, जैसे कि अभी आजकल आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं अच्छे से। अब जो है मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, आप इस वीडियो को डायरेक्टली इस टेबल पे भी देख सकते हैं आके, अगर आपको डायरेक्टली याद करना है तो। देखिए 8 की 8 जो इंटेलिजेंस है वो यहाँ पे इस टेबल के अंदर बनाई हुई है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिंग्विस्टिक जैसे मैंने आपको बताया था, वर्बल स्किल, एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज वेल, ये पहली आपकी जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस है, ठीक है। अब कौन इसको प्रोसेस करता है? वर्बल परसुएशन, राइटिंग इन टर्म ऑफ पेपर स्किलफुली, मतलब ये स्किल है कि कहाँ पे जो एक्टिविट्स हैं वो इस एक्चुअली इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है लिंग्विस्टिक, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस चीज़ को ऐसे याद करें कि डायरेक्टली याद कर लें। जैसे लिंग्विस्टिक है तो लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, म्यूजिकल की बात करते हैं। तो म्यूजिकल के अंदर कौन सी एबिलिटी आएगी? तो बेसिकली म्यूजिक को बनाने की एबिलिटी आएगी, म्यूजिक को कंपोज करने की एबिलिटी आएगी, म्यूजिक को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी आएगी। ऐसे ऐसे व्यक्ति जो बैठे बैठे ही धुन बना देते हैं, बेसिकली वो म्यूजिकल एबिलिटी उनके अंदर होती है, ठीक है। जैसे कि सिंगिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कंपोजिंग ए ट्यून, ठीक है। बात करते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल से जुड़ी हुई है, जैसे कि आपको पता है। तो मैथमेटिक्स का यहाँ पे रोल होगा सोल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इजीली, एक्यूरेटली, डेवलपिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। ऐसे बंदे जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो हाइपोथेसिस को कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, उनके अंदर लॉजिकल एबिलिटी होती है या फिर मैथमेटिकल एबिलिटी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं स्पाशियल एबिलिटी। जैसे कि आपको पता है स्पाशियल एबिलिटी जो है वो इमेजिनेशन है, मैनिपुलेशन है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द एनवायरनमेंट, कि मतलब ऑब्जेक्ट को किस तरीके से अरेंज किया जाए एक खाली जगह पर, ठीक है। और असेंबलिंग ए कम्प्लेक्स अप्लायंसेस बाय स्किल वगैरह, ये स्पाशियल एबिलिटी के अंदर आता है कि बेसिकली किसी भी चीज़ को असेंबल करना, जैसे कंप्यूटर को असेंबल करना, ठीक है।
तो वो सारी चीज़ें आती है। बॉडली काइनेस्थेटिक एबिलिटी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अपने बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करके एक अच्छी आउटपुट निकालना, जैसे कि डांसिंग, जिम्नास्टिक, इनफैक्ट डॉक्टर, इनफैक्ट पायलट, इन सभी के अंदर जो है जैसे कि आपका कोरियोग्राफर, इन सभी के अंदर जो है बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस होती है। पेपर में कैसे आता है ये क्वेश्चन कि आपको ना एक प्रकार की ऐसी सिचुएशन दे दी जाएगी, जैसे मान लो एक व्यक्ति है वो अच्छा पायलट है, तो बताओ उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है अकॉर्डिंग टू गार्डनर, तो वहाँ पे आपको निशान लगाना होगा बॉडली काइनेस्थेटिक में। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंटरपर्सनल, दूसरे पर्सन के साथ जो है उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, जैसे टीचर हो गए, जैसे सेल्स पर्सन हो गए, ठीक है, जैसे पॉलिटिशियन हो गए, तो इंटरपर्सनल दूसरों के साथ। डिफरेंस भी आता है कई बार पेपर में, इंटरपर्सनल बिटवीन इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इंटरपर्सनल जैसे कि मैंने आपको बता दिया, सेंसिटिविटी टू ओन थॉट्स एंड फीलिंग, अपनी ही थॉट्स एंड फीलिंग्स के बारे में जानना, वो आपकी एक प्रकार की इंटरपर्सनल है, ठीक है। एंड लास्ट की बात करते हैं नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट जैसे कि नेचर के बारे में जानना, ठीक है, जैसे कि आपने डिस्कवरी पे एक प्रोग्राम देखा होगा बेयर ग्रिल्स का, वो उसको जो है ज़्यादा नेचर की जानकारी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले थोड़ा सा सम अप कर देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है मल्टीपल इंटेलिजेंस, किसने बनाया है इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है याद करना, हावर्ड गार्डनर्स ने बनाया है, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस, कितनी तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस है, तो बेसिकली 8 तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस है, वो मैंने एक एक करके आपको यहाँ पे पढ़ाई है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंस लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पाशियल, बॉडीली, इंटरपर्सनल और नेचुरलिस्ट। तो ये 8 तरह की जो है आपकी जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस है, और पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ पे 100% आता है, ऐसा मान के चलें। थैंक यू वेरी मच इस सेशन को देखने के लिए, और मिलते हैं एक नए सेशन में टुमारो। थैंक यू वेरी मच। और अपनी जो है CTET 2020 की जो प्रिपरेशन है, या फिर स्टेट बोर्ड का जो टेट होता है, चाहे STET हो चाहे UP टेट हो, उसकी प्रिपरेशन करने के लिए टैट्स गुरु को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो सेशन को देखने के लिए, धन्यवाद।